और वत्सल भुवा हमारे साथ है। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग। और बाजार का आज का हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब ऐसे में आज फोकस ओएमसीज पर रहेगा। बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल को? गिफ्ट निफ्टी काफी सपाट और 23,600 के ऊपर हालांकि ओपनिंग के संकेत दे रहा है। जी, अगर बात करें तो पिछले दो सेशन से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है निफ्टी इंडेक्स में। और कल के सेशन की बात करें तो कल के सेशन में सब कुछ निफ्टी के फेवर में था, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने के फेवर फेवर में था। रूपी में हमें कल स्ट्रेंथ दिखी। गवर्नमेंट का जो एक न्यूज आया है कि जो फॉरेन बॉन्ड्स है उसमें टैक्स कम कटौती करने की जो एक न्यूज आई है, गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू रिड्यूस द टैक्स ऑन फॉरेन बॉन्ड्स। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट कल के सेशन में डेवलप हुआ। टेक्निकल साइड की बात करें तो निफ्टी आर्ली चार्ट में काफी ओवरसोल्ड जोन में था। और अगर डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो पिछले 4 सेशन में जो एवरेज 1.5 महीने के जो शॉर्ट्स थे उससे कई ऊपर शॉर्ट्स ऐड हुए थे। तो शॉर्ट कवरिंग की भी एक काफी अच्छी जगह थी। पर मुझे लगता है कि इसको एक शार्प डाउन साइड के बाद एज अ पुल बैक रैली की तरह ही देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। जब तक निफ्टी 24,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि हायर लेवल पे हमें एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रॉडर लेवल पे जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है। तो हमें 24,900, 24,000, ये 23,900 और 24,000 ये काफी चैलेंजिंग जोन रह सकता है निफ्टी इंडेक्स के लिए। यहाँ पे निफ्टी को सेलिंग प्रेशर मिल सकता है, जहां पे कल हमें गिफ्ट निफ्टी में हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा। तो फिलहाल फॉर वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 23,500, 23,400 ये एक शॉर्ट टर्म के लिए एक डिमांड जोन निफ्टी के लिए बन गया है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जोन बन रहा है 23,900, 24,000 के जोन पे। कल के सेशन में हमें एफआई की अच्छी खासी कल खरीदारी देखने को मिली। वो हमें एफआई फेवरेट जो सेक्टर है जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, वहां पे हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें जो एफआई का फेवरेट काउंटर्स है वहां पे हमें फोकस करके चलना होगा। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में लार्ज कैप स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी दिख सकती है। इसकी वजह से हमें निफ्टी में एक फॉर वेरी शॉर्ट टर्म एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिख सकता है। और मिड कैप स्टॉक कुछ सेशंस के लिए मुझे लगता है थोड़ा साइडलाइन हो सकते हैं। और राइट, तो चलिए ब्रॉडर मार्केट्स और मेजर इंडिसेस पर आपने ये रणनीति बताई है। फटाफट आपके आज के कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं? जी, मेरे दो ट्रेडिंग कॉल्स है। जो मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें बाइंग देखने को मिल सकती है एफआई के फेवरेट काउंटर्स के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा। पर मुझे मिड टू लॉन्ग टर्म में जहां पे मुझे एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है वो दो सेक्टर है, एक मेटल सेक्टर है और फार्मा सेक्टर। तो मेरी दो कॉल रहेगी, एक फार्मा सेक्टर से रहेगी। फार्मा सेक्टर में ग्लेनमार्क रहेगा। ग्लेनमार्क ने कल हमें एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है। एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस टेक्निकल चार्ट पे बन रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम थोड़ा कमजोर हो गया था, पर जो ब्रॉडर अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। तो स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है। 2340 कल के क्लोजिंग पे बाय करके चला जा सकता है। 2280 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी 2200 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2600 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक रहेगा एनएमडीसी स्टील, अगेन फ्रॉम मेटल सेक्टर। और मेटल में मुझे स्टील सबसे अच्छा लग रहा है। तो एनएमडीसी स्टील का जो चार्ट है, चाहे डेली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो या वीकली चार्ट हो, तीनों में पॉजिटिविटी इंडिकेट हो रही है। डबल बॉटम बन रहा है वीकली चार्ट में और स्टॉक ने मंथली चार्ट में 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो 45 के लेवल से बाय कर सकते हैं। 43 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये मिड टर्म कॉल है। 50 तक के टारगेट हम स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। चलिए, एनएमडीसी और फार्मा आपकी आज दोनों ये राय है खरीदारी की जहां पे आपने रिकमेंडेशन दी है। वत्सल, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पे बातचीत करते हैं और वत्सल भुवा के साथ हम जुड़ते हैं। वत्सल, सबसे पहले मेरे ख्याल से ओएमसीज पर बात करनी होगी और लगातार हम देख रहे हैं दबाव और आज की बढ़ोतरी के बाद कितनी राहत, क्योंकि उनका घाटा ज्यादा है। अब जितनी उम्मीद थी बाजार को उस उम्मीद के मुताबिक तो हम देख रहे हैं कम बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या जिनमें जोश जांग फूटती हुई हमें दिखाई देगी? जी, अगर हम ओएमसी कंपनी की बात करें तो हमें ओएमसी कंपनी जो ये क्रूड की जो मतलब हमें एक डाउनसाइड मार्केट में ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिली है, तो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुए ओएमसी कंपनीज। तो एक शार्प डाउनसाइड के बाद हमें फ्यू सेशंस ऑफ कंसोलिडेशन दिख रहे थे। चाहे हम हिंद पेट्रो की बात करें, आईओसी की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, ऑलमोस्ट सबके जो चार्ट्स है वो सिमिलर है। पिछले दो सेशन से हमें स्टॉक्स इन सब इस पैक में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है, एक अपसर्ज देखने को मिला है। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यूज है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ
दिख सकता है, चाहे वो इन पेट्रो हो, आईओसी हो, बीपीसीएल हो। पर मुझे लगता है कि अगेन एक पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है। अगर हमें क्रूड में और भी नरमी दिखी अगर इन अपकमिंग सेशंस, तो मुझे लगता है कि ये जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो जारी रह सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, इसको एक स्पाइक की तरह ही देखना चाहिए जो हमें मिल सकता है अपकमिंग 2 to 3 सेशंस में। बाकी ओवरऑल ट्रेंड तभी एक बुलिश पॉजिटिव हो पाएगा जब हमें क्रूड में एक अच्छी खासी या तो कंसोलिडेशन देखने को मिले या तो गिरावट देखने को मिले। में आज अगर उछाल दिखता है थोड़ा बहुत तो निकल जाए, ये सलाह है आपकी डायरेक्ट? सॉरी, निकल जाने की सलाह है अगर आज थोड़ा सा उछाल दिखाई देता है, लोगों को राहत दिखाई देती है कीमतों में तो? जी पार्शली पोजीशन बुक करनी चाहिए पार्शियल, मुझे लगता ओके। है। अगर जी चलिए, तो अगर उछाल मिलता है आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। सिचुएशन वेट एंड वॉच की है, देखना होगा कि आगे, क्योंकि ये पहली हाइक है या आगे भी हम देखेंगे कीमतें बढ़ेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अपोलो टायर्स की बात करते हैं और नतीजों पर रिएक्शन देखेंगे। वत्सल, आय यहाँ पर लगभग 7,336 करोड़ 14.2% के इजाफे के साथ दर्ज हुई है। एबिटा हम देख रहे हैं लगभग 27.7% बढ़ा है। एबिट मार्जिन 14.6% हुआ है 13% के मुकाबले। मुनाफा 631 करोड़ का। कैसे देख रहे हैं अपोलो टायर्स को आप? ये अपोलो टायर्स की मैं अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये अगेन एक ऐसा सेक्टर है जो क्रूड प्राइसेस से काफी प्रभावित है। एक क्रूड प्राइस सेंसिटिव सेक्टर है, टायर सेक्टर है। तो एक ब्रॉडर एक डाउन ट्रेंड में हमें एक पुल बैक देखने को मिला था जो सस्टेन नहीं कर पाया, वापस हमें एक शार्प डाउनसाइड दिखी। कल के सेशन में हमें थोड़ी बहुत एक बाइंग देखने को मिली लोअर लेवल से, एक सपोर्ट लेवल पे हमें थोड़ी डिमांड इमर्ज होती हुई दिखी। तो स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, पर ये नेगेट हो जाएगा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है वो नेगेट हो जाएगा बिलो द लेवल ऑफ 390। तो एक बहुत ही क्रूशियल 390 का सपोर्ट है जो कि वॉच करने को रहेगा। और ऊपर अगर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलती है तो स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है 425 का। तो ये दो लेवल काफी क्रूशियल रहेंगे स्टॉक में। 390 का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है वो इंटेंसिफाई हो सकता है टुवर्ड्स 365। और अगर हमें 425 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता हुआ दिखता है तो हमें फर्दर रिकवरी दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 460। तो ये दो लेवल्स पे मेरी नजर रहेगी। एक पहला रहेगा 390 जो कि 2% डाउन है, और दूसरा 425। ये एक महीने में लगभग 9% टूटा हुआ है। 420 का लेवल काफ़ी अहम इस स्टॉक में जो आपको कंसिडर करना चाहिए। वोल्टास की बात करते हैं। वत्सल, नंबर्स आए हैं लेकिन काफ़ी मिक्स्ड हैं। आय लगभग 2.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एबिटा हमने देखा है 33.7% गिरा है। एबिट मार्जिन 7% से घटकर 4.5% हो गया है। मुनाफा 241 करोड़ से घटकर 116 करोड़ पर आ गया है, लगभग 51.8% का एक डाउन साइड। कैसे देख रहे हैं वोल्टास? बीते सेशन में लगभग 2.5% के आसपास अप मूव। जी अगर वोल्टास की बात करें तो वोल्टास एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। एक स्विंग हाइज और बहुत बड़े स्विंग हाइज और लोज दिख रहे हैं हमें। वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं, कल के सेशन में एक थोड़ी पॉजिटिव एक अपटिक के साथ स्टॉक ने हमें क्लोजिंग दी थी। स्टॉक में एक हल्का सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में मुझे लगता है थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1380। तो फिलहाल स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1250 के लेवल्स पे, और ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 1375 के 1375 1380, जहां पे स्टॉक का 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज है, वहां पे स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक मिक्स सेट ऑफ नंबर आए तो हमें ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख सकती, देखने की उम्मीद नहीं है। स्टॉक इसी लेवल्स के बीच में ही मुझे लगता है कि ट्रेड कर सकता है। तो 1250 को एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए और 1385 1375 को एक रेजिस्टेंस जोन की तरह देखना चाहिए। और राइट वत्सल, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत की और रणनीति बताई दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। और हम आगे बढ़ते हैं।